उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। देहरादून में हो रहे इस बजट सत्र में क्या क्या हो सकता है, क्यों यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपनी ताकत दिखाने का जोरदार दावा किया है। सरकार के पास विपक्ष के वार को थामने के लिए कौन कौन से हथियार हैं, सरकार का बजट कैसा होगा, सरकार की सोच इस बजट में कैसी दिखाई दे सकती है, और देहरादून में हंगामा तो होगा, गैरसैंण में क्या होगा, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन अपने इस प्रसंग पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। कार्य मंत्रणा यानी कि सत्र में किन किन मुद्दों को रखा जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति में सरकार तो होती ही है, यानी संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से प्रेमचंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया, विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से रितु खंडूड़ी ने हिस्सा लिया, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से यशपाल आर्य ने भी हिस्सा लिया। कार्य मंत्रणा यानी जो कार्य इस सत्र में किए जाने हैं उसको लेकर जो बैठक होती है उसका संसदीय नाम है कार्य मंत्रणा समिति। उस समिति की बैठक में यह तय होता है कि क्या क्या काम सरकार करने जा रही है। आमतौर पर यह एक फॉर्मेलिटी ही होती है और कार्य मंत्रणा के नाम पर सिर्फ सरकार बताती है कि वो किन किन बिंदुओं पर आगे बढ़ेगी, किन किन मुद्दों को सत्र के दौरान रखने जा रही है। ये बजट सत्र है, जाहिर सी बात है इसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद, ये कह लीजिए कि नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट प्रस्तुत होगा पुष्कर सिंह धामी की सरकार का। धामी सरकार का बजट बतौर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस बजट सत्र में सरकार का जो विजन है, जो सरकार अगले 5 वर्ष का खाका खींचने जा रही है, उसकी बुनियाद पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। यानी जो भी सरकार सोचती है उसके लिए, उसकी विकास की योजनाओं के लिए कितना बजट, कितना फंड, किस मद में सरकार रखने जा रही है वो पता चल सकता है। यानी अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक सोच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड राज्य के बारे में क्या है उसका खाका खींचा जा सकता है। यह बताया गया है कि लगभग 63,000 करोड़ रुपए का बजट ये सरकार प्रस्तुत करेगी। यह भी बताया गया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि 500 से ज्यादा प्रश्न आए हैं। इन 500 प्रश्नों से जो ज्यादा के प्रश्न आए हैं उनका जवाब राज्य सरकार को देना है। यानी जो विभागों के मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी सदन को देंगे। आमतौर पर जो विपक्ष होता है उसके पास प्रश्नकाल एक ऐसा मौका होता है जब वो अपने धारदार प्रश्नों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है, बजाय वो हंगामा खड़ा करे। लेकिन जो भी विपक्ष में होता है वो आमतौर पर प्रश्नों के जरिए नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करके वाहवाही लूटने की कोशिश करता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता है। इससे अखबारों में और मीडिया में सुर्खियां तो बनती हैं, लेकिन वास्तव में सरकार घिरती हुई नजर आमतौर पर नहीं आती। इस बार यशपाल आर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हम मित्र विपक्ष की भूमिका में नहीं हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यह मित्र विपक्ष का जो शब्द है वो आमतौर पर गढ़ा जाता है जब विपक्ष ढीला हो जाता है, विपक्ष में धार नहीं होती और वो सरकार को घेर नहीं पाता, सरकार की बातों को, सरकार की नीतियों की तथ्यपरक तरीके से आलोचना नहीं कर पाता, उसका रवैया बहुत लथार्जिक हो जाता है, तब आमतौर पर मित्र विपक्ष की संज्ञा विपक्ष को दी जाती है। यशपाल आर्य कैसे इस मिथक को तोड़ेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। वैसे जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो उसने हंगामा सदन के भीतर और सदन के बाहर करने में पूरी ताकत दिखाई है। कांग्रेस के बारे में आमतौर पर यह बात प्रचलित है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तो थोड़े ठंडे पड़े रहते हैं। यशपाल आर्य कितनी धार दे पाएंगे सदन के भीतर, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा,
क्योंकि पिछली सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कई सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दिए थे। तो इस बार वो सरकार को कैसे घेरेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की बात हो रही है। हरीश रावत ने यह कहा था कि वो गैरसैंण में जाके उपवास कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं और 100 लोगों का एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं ताकि गैरसैंण के नाम पर आने वाली पीढ़ी उन पर उंगली न उठा पाए। तो गैरसैंण में क्या राजनीति होगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। ये बजट सत्र 3 दिन तक चलने के लिए अभी जो कार्यमंत्रणा समिति है उसने तय किया है, यानी 14, 15 और 16 ये 3 तारीखें ऐसी हैं जब बजट सत्र देहरादून में हो रहा होगा। सरकार अगर चाहेगी तो ये सत्र आगे बढ़ सकता है। 16 जून की शाम को कार्यमंत्रणा की समिति एक बार फिर से बैठेगी और ये तय करेगी कि आने वाले कुछ दिनों तक क्या इस सत्र को बढ़ाया जा सकता है या बजट जो सत्र है उसका समापन किया जा सकता है। यह सीधा सीधा सरकार के ही हाथ में होता है कि वो सत्र को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती। बजट पर चर्चा किस तरीके से होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बजट पर क्या प्रस्ताव सरकार लाती है और क्या जो उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव विपक्ष प्रस्तुत करता है। जो संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे विपक्ष की तरफ से, क्या सरकार उनको मानेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 3 दिन के इस सत्र में सदन के भीतर और सदन के बाहर निश्चित रूप से चहल पहल जरूर रहेगी, हंगामा भी होगा और देहरादून के लोगों को तो जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। जो भी देहरादून आ रहे हैं, देहरादून से बाहर जा रहे हैं और देहरादून के जो स्थानीय निवासी हैं, अपने काम के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो ट्रैफिक प्लान देखकर जरूर निकलें, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही में कुछ हो या ना हो ट्रैफिक जैम जरूर होता है। साथियों, हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। बजट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन अपनी रिपोर्ट को मैं समाप्त करूं उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।